नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। डबरा प्रॉपर्टी डीलर से 14 लाख की लूट का खुलासा हो गया है। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डबरा थाना अंतर्गत चांदपुर तिराहे से बाइक सवार आरोपियों को दबोचा गया। आरोपियों से 3 पिट्ठू बैग भी मिले हैं। पकड़े गए आरोपियों से लूट के 7,75,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। उनसे एक 15 बोर की अधिया, 2 15 बोर के कट्टे, 315 बोर के 11 राउंड, एक अपाचे बाइक और एक स्प्लेंडर भी बरामद की गई है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक ने 30,000 का इनाम घोषित किया था। पकड़े गए आरोपियों के नाम कालका उर्फ भोला कुशवाहा, नाहर सिंह उर्फ गुड्डू, सुमित और सागर कुशवाहा और कृष्णा वैश्य है। कालका उर्फ भोला कुशवाहा इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। कालका और नाहर सिंह का आपराधिक रिकॉर्ड पहले से है। पकड़े गए आरोपी दतिया, शिवपुरी और झांसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। आरोपियों से लूट की शेष रकम और मददगारों को लेकर पुलिस को अब पूछताछ करनी है। 23 दिसंबर को डबरा सिटी थाना अंतर्गत कमल टॉकीज रोड पर स्थित दफ्तर में यह वारदात हुई थी। देखिए, इसमें 23 दिसंबर को अभी विगत एक घटना हुई थी लूट की। इसमें हमारे डबरा नगर के व्यापारी हैं मनोहर अवलानी, तो इनके यहाँ पर जो है अज्ञात 5 बदमाशों ने अचानक ऑफिस में एंट्री की थी और इसके बाद इनको विथ आर्म्स सराउंड कर लिया था, घेर लिया था। और जब ये पूरी तरीके से सराउंड हो गए तो इन्हें लगभग सरेंडर की स्थिति हो गई थी। तो इसके बाद इन्होंने 5 बदमाशों में से 4 ने बाहर 4 बदमाशों ने एंट्री कर ली थी इनके कार्यालय में और एक बदमाश बाहर वॉच कर रहा था। तो उसके पश्चात उन्होंने इनके ड्रॉअर से करीब 14.5 लाख रुपए लूट लिए थे और ये बदमाश जो है फिर इसके बाद वहाँ घटनास्थल से निकल गए थे। जो प्रथम दृष्टया सीसीटीवी फुटेज मिले थे उसमें ये स्थिति सामने आई थी कि इसमें से 4 बदमाशों ने कार्यालय में एंट्री की थी और वो फेस कवर किए हुए थे अपने, और एक बदमाश बाहर जो है वॉच कर रहा था, वो भी फेस कवर किया हुआ था। तो लगभग ये घटना काफ़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें केवल उनके वाहन, उनके टाइप जो है वो समझ में आ रहे थे कि एक अपाचे गाड़ी है और एक हीरो होंडा हो सकती है। इसके पश्चात एसपी साहब ने कई टीमों का गठन किया जिसमें एसडीओपी डबरा, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार, आयुष गुप्ता और एडिशनल एसपी हमारे निरंजन शर्मा, इनके नेतृत्व में। और कुल मिला के ये मूल उद्देश्य था हमारा कि इस्टेब्लिश करें इनका रूट क्या रहा है। तो ये इस्टेब्लिश हुआ कि इनका जो रूट है वो आने का भी जो है करेरा भितरवार होते हुए डबरा था और जाने का भी डबरा भितरवार होते हुए करेरा था। इस आधार पर जब पूरी घेराबंदी की गई और टेक्निकल असिस्टेंट ली गई और करीब 150 सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने जो खंगाली टीम ने, उसके आधार पर 5 आरोपियों को इसमें स्थापित किया गया और 5 आरोपियों को फिर पकड़ने के पश्चात इनसे 7,75,000 की रकम बरामद की गई है। और घटना में जो प्रयुक्त 315 बोर के 2 कट्टे और एक अद्धा, तो 315 बोर का, वो भी इनसे जब्त किया गया है। जो घटना के समय ये जो गाड़ियाँ लाए थे वो दोनों को भी जब्त कर लिया गया है और बेसिकली अभी इनको पुलिस रिमांड पे लेंगे। और जो शेष राशि है, क्योंकि 14.5 लाख रुपए हमारे जो फरियादी हैं मनोहर जी, उन्होंने जाने बताया था, तो उसकी भी अभी रिकवरी होना शेष है। तो उसके विषय में भी हम पूरी अभी रिकवरी जो है शेष उसको करने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसके अतिरिक्त और कौन इन 5 बदमाशों के अतिरिक्त ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इनकी सहायता की हो इस पर्टिकुलर लूट को अंजाम देने में और बाद में माल के डिस्पोजल वगैरह में। तो ऐसे आरोपियों के विषय में भी पीआर के दौरान पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि इसमें आरोपी की संख्या और बढ़े। सर, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो अंदरूनी तौर पर सारी चीज़ें जानता हो, इनकी मदद की हो? अब ये इन्वेस्टिगेशन का निश्चित रूप से विषय है और अगर इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति प्रॉपर रेलिवेंट साक्ष्य के आधार पे स्थापित हुआ तो निश्चित रूप से उसको भी आरोपी बनाया जाएगा। सर, टीम ने जो पुरानी भूमिका निभाई है उनको पुरस्कार वगैरह जैसा कि मैंने बताया इसमें कि 30,000 रुपये का जो पुरस्कार मेरी तरफ से भी घोषित था, उनको भी मतलब इसमें पुरस्कृत किया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया इसमें एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा हुए, हमारे एडिशनल एसपी लालकृष्ण चंदानी, इसके अलावा सीएसपी नागेंद्र सिंह और एसडीओपी डबरा विवेक और सीएसपी आयुष, सभी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इनको वरिष्ठ लेवल से हम प्रशस्ति पत्र दिलवाएंगे क्योंकि एक बड़ा प्रोफेशनल काम था, यानी कि इनको पूरा हम इस्टेब्लिश करें आरोपियों को, उसके बाद इनसे जो घटना में प्रयुक्त हथियार हैं उसकी रिकवरी करें, घटना में जो वाहन यूज़ किए हैं उसकी रिकवरी करें,
कैश की रिकवरी करें और अभी भी फर्दर और रिकवरी कैश की होगी, ऐसी पूरी संभावना है। सर पुराना रिकॉर्ड क्या है यहाँ पर? इनका रिकॉर्ड है, इसमें से 2 आरोपी हैं, इसमें जो भोला है इसका काफ़ी रिकॉर्ड है, इस करीब 8 अपराध हैं। हत्या का मुकदमा इसके ऊपर रहा है पूर्व में कायम, इसके अतिरिक्त इसके खिलाफ लूट का अपराध भी पूर्व में कायम हुआ है। और इसके अलावा एक अपराधी और है जो नाहर उसमें गुड्डू है, उसका भी अपराध रहे हैं, उसके मारपीट के और इसके अलावा जो एक्सटॉर्शन के, इसके अलावा आर्म सेट के कई अपराध उसके भी पंजीबद्ध थे। 2 आरोपी इसमें ऐसे हैं 5 में से जिनके पर्याप्त आपराधिक रिकॉर्ड और पर्याप्त बैकग्राउंड उनका जो है आपराधिक है हमारा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।